पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बदलाव का दौर जारी है। एक के बाद एक चीजें बदल रही हैं और खबरें हैं कि चयन समिति को बदलने के बाद अब सपोर्ट स्टाफ पर गाज गिरी है। सपोर्ट स्टाफ का मतलब उनके हेड कोच सकलेन मुश्ताक और बॉलिंग कोच शॉन टेट। नए कोच के तौर पर दक्षिण अफ्रीकी मूल के और अब ऑस्ट्रेलियन सिटीजन वो बन गए हैं मिकी आर्थर से संपर्क किया गया था और उन्होंने इस पर अब अपनी रजामंदी दे दी है। उन्होंने उस ऑफर को कबूल कर लिया है जो कि मिकी आर्थर को दिया गया था। नजम सेठी हाल फिलहाल में पीसीबी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। 14 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है जिसमें शाहिद अफरीदी भी हैं और शाहिद अफरीदी को वहां पर जो है चयन समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है और अब सपोर्ट स्टाफ को बदल दिया गया है। तो एक एक कर पाकिस्तान क्रिकेट में चीजें बदल रही हैं। जो पुराना निजाम था और उसके जो लोग थे उनको बदला जा रहा है। शाहिद अफरीदी और नजम सेठी दोनों को मिकी आर्थर की कोचिंग स्किल्स पर बहुत भरोसा है। ये 14 सदस्य जो कमेटी है उसने मिकी आर्थर के नाम पर सहमति जता दी थी, जिसके बाद सबसे पहला ऑफर पीसीबी की तरफ से मिकी आर्थर को गया और अब खबरें हैं कि मिकी आर्थर ने कबूल कर लिया है कि भाई हाँ, मैं कोच बनने के लिए दोबारा से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोच बनने के लिए तैयार हूं। मिकी आर्थर जो है पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें सीजन से पहले ही चार्ज ले लेंगे, ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही हैं पाकिस्तान से। और मिकी ने इससे पहले 2016 से लेकर 2019 तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कोचिंग दी थी और उस दौरान टीम ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, भारत को हराया था एक आईसीसी के इवेंट में और साथ ही जो टेस्ट मैचेस में भी पाकिस्तान की टीम कुछ देर के लिए नंबर 1 हुई थी। वनडे में भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो मिकी आर्थर पर जो है वो पुराने निज़ाम को जो दोबारा से काबिज हो गए हैं गद्दी पे, उनको बहुत भरोसा है। वैसे मिकी आर्थर 4 अंतर्राष्ट्रीय टीमों को कोचिंग दे चुके हैं। मिकी बहुत ही सख्त किस्म के कोच माने जाते हैं और अपनी बात जो है वो बहुत ही बेबाकी से रखते हैं। और पाकिस्तान के जब वो कोच रहे थे तो उनकी कई खिलाड़ियों से संबंध बहुत अच्छे थे और कुछ खिलाड़ियों से संबंध बहुत खराब रहे थे। जो अकमल ब्रदर्स हैं, कामरान अकमल और उमर अकमल, उनसे उनका विवाद हुआ था और उनके विवाद की खबरें जो हैं वो अखबारों की सुर्खियां भी बनी थी। हालांकि बाबर आजम ने उन्हीं की कोचिंग के अंदर टीम में एंट्री ली थी और मिकी आर्थर ने उनके खेल पर बहुत काम किया था। कहा जाता है कि बाबर आजम पर बहुत सख्त थे मिकी आर्थर और उनकी ज़्यादा नहीं सुनते थे क्योंकि उस समय बाबर आजम एक नए खिलाड़ी भी थे। मोहम्मद रिजवान, जिनकी अभी टेस्ट मैचेस से छुट्टी कर दी गई है, उनको प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया। उनकी कोचिंग के दौरान रिजवान को मौके नहीं मिले थे, ये बात बिल्कुल सच है। वो सरफराज अहमद के पक्ष में थे और सरफराज अहमद उस समय कप्तान भी बन गए थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। ऑस्ट्रेलिया की कोचिंग भी मिकी आर्थर ने की है जहां पर बहुत सारे विवाद हुए थे। शेन वॉटसन के साथ इनकी जो तनातनी थी वो बहुत ज़्यादा रही थी। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को तो मिकी आर्थर ने जो है कोर्ट तक ले गए थे उनको और फिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को आखिरकार उनसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना पड़ा था। बात इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी। वैसे मोहम्मद वसीम की अध्यक्षता वाली चयन समिति को हटाकर शाहिद अफरीदी को उसका अध्यक्ष बनाए जाने के बाद अब सपोर्ट स्टाफ पर गाज गिर गई है, यानी सकलेन मुश्ताक को हेड कोच के पद से हटा दिया गया है। साथ ही गेंदबाजी कोच शॉन टेट की भी छुट्टी हो गई है। 6 सितंबर 2021 को सकलेन को पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनाया गया था और फरवरी 2022 को उनका कॉन्ट्रैक्ट था 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था फरवरी 2022 में और वो 2023 में फरवरी 2023 में ख़त्म होना था, लेकिन उससे पहले ही उनकी छुट्टी कर दी गई। और इसका कारण बहुत साफ है कि पिछले दिनों पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बेहद ख़राब रही, खासतौर पर टेस्ट मैचेस में, जिसके कारण उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वो रमीज़ राजा के नज़दीकी भी बताए जाते हैं, जिसका नुकसान सकलेन मुश्ताक एंड कंपनी को हुआ है। पिछले दिनों पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड से अपने घर पर पहली बार 0-3 से टेस्ट सीरीज हार गई थी। पाकिस्तान का अपने घर पर पहली बार टेस्ट मैचेस में वाइट वॉश हो गया था। उससे पहले पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया से भी अपने घर पर टेस्ट सीरीज हार गई थी। जो निज़ाम बदला है और जो टीम की ख़राब परफॉर्मेंस है उसके कारण पाकिस्तान क्रिकेट में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं और अब मिकी आर्थर को कमान सौंपी गई है ताकि वो बाबर आजम एंड कंपनी पर थोड़ी लगाम लगा सकें।